चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच खबर है कि सांकेतिक धरने पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज फिर बैठ गए हैं। शहीद स्मारक पर किरोड़ीलाल का धरना जारी है। कोविड हेल्थ असिस्टेंट के समर्थन में अब किरोड़ी उतरे हैं और यहां पर आपको बता दें कि कोरोना में सरकार ने सेवाएं ली थी, अब नौकरी से इन्हें निकाल दिया। इस तरह का आरोप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगाया है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब आग्रह करना चाहता हूं वीडियोताओं से कि आप जगह का और इनके समर्थन में उतर आए हैं और यहां पर सांकेतिक धरना शुरू कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, एक बार फिर शहीद स्मारक पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सांकेतिक धरने पर बैठ गए, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए अहमद, बताना चाहूंगा कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, जब कोविड का दौर था तब इन तमाम जो कर्मचारी है इनको लिया गया था, अस्थायी तौर पर इन्हें रखा गया था और एक साल बाद ही सरकार ने अब इनको कह दिया है कि अब इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है। मार्च महीने में आखिरी दिन 31 तारीख तक इनकी सेवाएं ली गई और उसके बाद में इन्हें रुखसत कर दिया गया। तो उसके बाद से जो लोग हैं तमाम वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। सैकड़ों की संख्या में, कहिए कि हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विभिन्न जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और 28,000 की करीब संख्या है इनकी, जिन्हें कि यहाँ पर सेवाओं से मुक्त किया गया है। वो लगातार अब अपनी मांग को बुलंद किए हुए हैं, अनशन कर रहे हैं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवाओं की आवाज को और बुलंद तरीके से रखने के लिए आज यहाँ पर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं, जो कि आमतौर पर भर्तियों के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, संविदा कर्मचारियों के मुद्दों को उठाते रहे हैं और आज सीएचए जो तमाम पहुंचे हुए हैं उनके मुद्दों को उठाने के लिए भी यहाँ पर सांसद जी आए हैं और उनसे बात करने की कोशिश है। सर, किस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे और इनकी आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोविड की जबरदस्त कोविड का जब भयंकर प्रकोप था प्रदेश में, उस समय इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर राजस्थान की जनता को बचाया, इससे राजस्थान देश में एक उदाहरण बना कोविड में लोगों की जान बचाने में। ऐसे ही 28,000 लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर पूरे कोविड कार्यकाल में समय काम किया और इनको एक ही झटके में सरकार ने हटा दिया, पदमुक्त कर दिया। इनकी मांग यह है कि इनको कंटिन्यू किया जाए और इनको स्थायी नौकरी की तरह सरकार अपॉइंट करे, पुनः अपॉइंट करे। लेकिन सर, सरकार ने भी अपनी शर्तों में यही कहा था कि अस्थायी रूप से इन्हें लिया जा रहा है। ये बात हो सकता है, लेकिन मेरे को इनको नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कई मौकों पर कि हम आपको कंटिन्यू करेंगे। क्यों भाई? और माना उन्होंने कोई शर्तों के साथ लिया है तो राजस्थान की हेल्थ सर्विसेज बड़ी चरमराई हुई है। ऐसे में 28,000 लोगों को अगर सरकार, ये सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, ये नौकरी दे दे तो हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत होंगी, लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल सकेंगी। इसलिए इनकी मांग बहुत ही वाजिब है और मैं इनकी मांग के संबंध में ही यहाँ सांकेतिक धरने पर बैठा हूँ इनके समर्थन में। सर, अभी भी कोविड के जो मामले हैं दुनिया भर में वो कम नहीं हुए हैं और कभी भी आशंका है कि इस तरह की लहरें वापस आ जाए, तो ऐसे में जरूरी है कि अभी हेल्थ सिस्टम में कोविड हेल्थ असिस्टेंट होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। मतलब कोविड हेल्थ असिस्टेंट कोरोना कब आ जाए, इनको स्थायी रूप से सीएचए का पद नाम सरकार को दे देना चाहिए और इनको इस सर्विस में लगा देना चाहिए। इनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आप कब तक रुकेंगे और क्या आज क्या तो मुख्यमंत्री जी तक इनकी बात ले जाएंगे? आज तो केवल एक दिन का सांकेतिक धरना है, ये जब भी कहेंगे, जब मैं इनके लिए तैयार मिलूंगा। इनकी आवाज को सरकार तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे। तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा सरकार तक आवाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो सीएचए हैं उनसे बात करने की कोशिश। आप सीएचए हैं? जी सर। कहाँ से आए आप? सर, मैं देवली ब्लॉक से आया हूँ। देवली से आए हैं। अच्छा, किस तरह से सरकार ने अभी आपको ये बोला कि अब आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है और उसके बाद में अब क्या विकल्प आपके पास रह गया है? सर, हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है हमारे संविदा कैडर में हमको शामिल किया जाए और हमारे ड्यूटी परमानेंट एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। हमारी यही दो मांग है बस।
क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? सर संविदा कैडर 2022 में शामिल करने के लिए तथा हमारी नियुक्ति दोबारा बहाल किया जाए। नियुक्ति बहाल करने की मांग है आपकी। हाँ, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो दूर दराज इलाके से आई है और इस गर्मी के माहौल में यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश है। कहाँ से आए आप? उधर देखिए। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चौथ बरवाड़ा से आई हूँ मैं। 31 तारीख को अचानक रात को हमारे पास लेटर आता है कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। तो हमने कोरोना में घर घर जाकर कीचड़ पे ऊंट पे बैठकर खेतों में जाके सब जगह काम किया है। तो अशोक गहलोत जी से यही कहना चाहते हैं कि हमें 2022 संविदा कैडर में शामिल किया जाए और अनिश्चित काल के लिए हमें एक्सटेंशन दे दिया जाए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जिस वक्त लोग घरों से निकलने से डरते थे उस वक्त हम लोगों ने घर घर जाकर काम किया है। 28,000 CHA नहीं, 28,000 CHA के परिवारों का मामला है, उनके चूल्हे का, उनकी घर रोजी रोटी का मामला है ये। तो प्लीज हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए और हम इन मांगों को पूरा किया जाए। क्या कोई वादा किया गया था सरकार की तरफ से? आप लोग को कोई बोला गया था? हाँ, हमसे वादा किया गया था। हमारे चिकित्सा मंत्री जी प्रसादी लाल मीणा ने कहा था कि सब सेंटर पर सभी CHA को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन उस बात से पलट दिया गया है और हमें कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं की गई है। आगे क्या रुख अख्तियार करने वाले आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी यहीं बैठे मांगें रहेंगे। पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलेगा और लगातार चलता ही रहेगा।